नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आप सबने आज मुझको ज्वाइन किया। आज मुझे पता है कि लोग थोड़े कम हैं, मगर फिर भी जो भी है ठीक है। लेट्स डू इट। लेट्स स्टार्ट। तो हमने जो संध्या के मंत्रों पे बात कर रहे थे हम, उसमें हमने देख लिया था कि हम अंग स्पर्श पे बातें कर रहे हैं अलग अलग। तो जो हम अंग स्पर्श पे बातें कर रहे थे, उस अंग स्पर्श की बातों में भी हमने अभी तक जो किए हैं, वाक वाक प्राणा प्राणा श्रोत्रम श्रोत्रम, वो हम बातें कर रहे थे कि हम परमात्मा से किस तरह इन अंगों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और हमको उन अंगों में क्या करना है और कैसे क्या होना है। तो हमने पिछली बार देखा था ओम हृदयम, हमने वहां तक पिछली बार किया था। तो आज हम करेंगे ओम कंठ। तो हृदयम के बाद अगला आ जाता है कंठ। ठीक। कंठ मतलब होता है गला। कंठ कहते हैं गले को। तो ये जो ओम कंठा का पाठ है, ये हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कंठ अच्छा हो, साफ हो, स्वस्थ हो। क्योंकि हमारा सारा बोलने का काम तो कंठ से ही होता है। तो इसीलिए हम कंठ को लिए हमेशा चाहते हैं। इस कंठ को हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। ये जो है ना, यहाँ पर हम योग दर्शन में इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। तो ये कहते हैं कि कंठ के कूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है। तालू के नीचे कंठ के मूल में जहाँ हड्डियों का संयोग होता है, मिलना होता है, वहाँ चंद्रमा का निवास स्थान है। चंद्रमा अमृत देता है। इससे जीवन अमृत भी कहते हैं। इस पर संयम करने से नव यौवन बना रहता है। कंठ में जिह्वा के नीचे मूल भाग में उदान वायु का भी स्थान है। ये शांत होता है तो भूख प्यास पर संयम हो जाता है। ये मैंने आपको वो पढ़ के बताया जो मेरे नोट है। पर मैं आपको योग दर्शन का 330 बताता हूँ कि उसमें कंठ के बारे में या कंठ के ऊपर कंट्रोल करने से क्या लिखा है। जो मैंने आपको बताया वो ये बताया आपको कि जो टंग होती है, जबान होती है, उसका तालू होता है, उसके नीचे के पोर्शन जो होते हैं, वो हड्डियां जो होती हैं, उसको हम कंठ कहते हैं। ये सारे पोर्शन को कंठ के ऊपर कंसंट्रेशन करने से, संयम करने से, मेडिटेट करने से अब पहली बात तो ये है कि भूख और प्यास के ऊपर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। भूख प्यास नहीं लगती। हम इसी को विशुद्धि चक्र कहते हैं। तो विशुद्धि चक्र के ऊपर जब आदमी मेडिटेट करता है, कंठ उसके ऊपर अपना ध्यान लगाना शुरू करता है, तो उसका पहला असर ये होता है कि उसके ऊपर भूख और प्यास का थोड़ा वो कम पड़ जाता है। कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता वो। भूख प्यास आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। तो भूख और प्यास पे कंट्रोल करने के लिए विशुद्धि चक्र के ऊपर मेडिटेट करना पड़ता है। दूसरी बात उसमें यह होती है कि आपको पता होगा कि आम तौर पे कोई भी मनुष्य की जो उम्र होती है ना, जिसकी भी एजिंग होती है, उम्र होती है, उसके गले को देख के पता चल जाता है। क्योंकि उसके गले के ऊपर वो आने लग जाती हैं लकीरें और लाइनें, जो कि उसकी उम्र को बताना शुरू कर देती हैं कि इसकी ऊंची उम्र हो रही है। तो यही इसमें बताया गया है कि जब वो उस कंठ के भाग के ऊपर हम मेडिटेट करते हैं, तो गले के ऊपर से वो उम्र होनी बंद हो जाती है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस कंट्रोल होता है। तो विशुद्धि चक्र एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर जब आप ध्यान लगाते हैं, तो आपका एजिंग प्रोसेस भी कंट्रोल हो जाता है। एजिंग प्रोसेस जो है उसका सारा काम चंद्रमा धातु से होता है। मून से, चंद्रमा की धातु से होता है। चंद्रमा की धातु से इसीलिए होता है क्योंकि चंद्रमा जो है वो रोज एवरी डे एजिंग करता है। या वो घटता है और या वो बढ़ता है, या वो घटता है या वो बढ़ता है। वो चेंज होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर एजिंग होती रहती है। और उसके अंदर दूसरी चीज ये होती है कि उसके अंदर हमेशा ही उथल पुथल मचाने की ताकत रहती है। तो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को कोई भी बॉडी में तकलीफ होती है, वो फिर या तो पूरे चांद के दिन, पूर्णिमा के दिन प्रॉब्लम होती है, या अमावस्या के दिन प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि शरीर का
वाटर बॉडी बैलेंस बिगड़ता रहता है। तो वो वाटर बॉडी बैलेंस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए भी चंद्रमा के ऊपर, उसके ऊपर मेडिटेट करने से, कंठ के ऊपर मेडिटेट करने से चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा की धातु पर मेडिटेशन होती है, कंट्रोल होता है, एजिंग प्रोसेस भी कंट्रोल होता है, और भूख प्यास भी कंट्रोल होती है। तो ये दोनों चीजें विशुद्धि चक्र के साथ होती हैं। चलिए, आपको 330 जो लिखा है इसमें योग दर्शन में, वो भी आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें कहते हैं 330 योग दर्शन, योग दर्शनम, ये लीजिए, ये है योग दर्शनम, और इसका मैंने ले लिया थर्ड 330। ठीक। तो 330 इसका कह रहा है, कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूप पे संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। ठीक। कंठकूप में संयम करने से योगी की भूख प्यास में निवृत्ति हो जाती है। जिह्वा के अधोभाग में एक तंतु है, तंतु के अधोभाग में कंठ प्रदेश है, उस कंठ प्रदेश के नीचे कूप है, उसमें संयम करने से योगी की भूख प्यास की निवृत्ति होती है, अनुभूति नहीं होती। इस विषय पर बात ध्यान देने की बात यह है कि कंठकूप में संयम करने से कितने समय तक योगी की भूख प्यास की निवृत्ति होती है। भूख प्यास को सहन करने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है, उसको सहन करने का अभ्यास भी अलग होता है। ध्यान अभ्यास करने वाले योगी किस प्रकार का भोजन खा के बैठा है, यह भी भूख प्यास के सहन करने के कारण है। ध्यान काल में भूख और प्यास का ध्यान करना अथवा न करना भी इसके न्यून अधिक होने का कारण है। समाधि अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार से जो नित्यानंद की प्राप्ति होती है, उससे भी भूख प्यास सहन करने की शक्ति मिलती है। इसीलिए इन बातों के आधार पर भूख और प्यास के सहन करने का काल प्रत्येक व्यक्ति का न्यून अधिक होता है। भूख और प्यास की निवृत्ति होने का यह अर्थ नहीं है कि सारा जीवन भूख और प्यास नहीं लगेगी या बहुत सालों तक नहीं लगेगी। कुछ लोग कहते हैं कि यह आदमी ने 15 सालों से सिर्फ हवा के ऊपर ही अपना जिंदगी व्यतीत की है। वास्तविकता यह है कि इस भूमि पर जन्मे हुए शरीर का अन्न आदि को छोड़कर केवल वायु के आधार पर जीवित रहना संभव नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य समस्त दुखों से मुक्त होकर पूर्ण आनंद को प्राप्त करना है। इसके लिए इस शास्त्र में प्रतिपादित योग ही एकमात्र उपाय है। योग के अनुष्ठान के लिए शरीर को निरोग, स्वस्थ, बलवान रखना और दीर्घ जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। यह योगी के अंतर्गत आता है। यह निश्चित है कि भूख प्यास को रोकने से व उनको रोकने के लिए औषधि आदि को लेने से शरीर क्षीण होता है। शरीर का क्षीण होने योगी के लिए अपेक्षित नहीं है। इस संदर्भ में इतना ही कहना विचारणीय है कि भूख प्यास की निवृत्ति का अर्थ ये नहीं है कि ध्यान काल में भूख प्यास से बाधा ना हो। कंठकूप में संयम करने से यह सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार योगाभ्यासी कुछ काल तक भूख प्यास से मुक्त होता है। आइए इसका मतलब समझते हैं कि बता क्या रहे हैं ये तो बता ही रहे हैं कि भूख और प्यास के ऊपर कंट्रोल करने के लिए विशुद्धि चक्र के ऊपर, कंठ के कूप के ऊपर मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए। ये तो मतलब समझ में आ गया, बड़ा प्लेन सिंपल उन्होंने बताया हमारे। वो ये कहते हैं कि जब आपने ध्यान में बैठना है या समाधि में बैठना है या ईश्वर प्राप्ति करने के लिए मेडिटेशन में बैठना है, ठीक, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो योग का है, वो अल्टीमेट योग का गोल तो समाधि ही है ना। अल्टीमेट गोल तो ईश्वर प्राप्ति ही है ना, कि ईश्वर प्राप्त को पाने के लिए, उससे मिलने के लिए मुझे समाधि में बैठ के मेडिटेट करके ध्यान लगाना है ताकि मैं उसके साथ एक हो सकूं। तो जब अल्टीमेट गोल समाधि का है तो वो समाधि प्राप्त करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। शरीर के द्वारा ही तो होगा ना, शरीर के साथ ही तो हम हेल्प करके करेंगे। और शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो काम नहीं होगा। निरोग शरीर होगा तो फिर समाधि नहीं हो सकती।
अगर रोगी शरीर होगा तो समाधि नहीं हो सकती। तो यही बता रहे हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के कारण तो अन्न खाना ही पड़ेगा, और उस अन्न को खाने के लिए जितनी भी भूख और प्यास होती है, जितनी योगी को होनी चाहिए, वो तो होगी ही होगी, उसका होना भी जरूरी है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको भूख ही ना लगे, प्यास ही ना लगे, ये तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये समझ कर करना कि मुझे भूख और प्यास पर जो कंट्रोल है, उसका मतलब है कि बेवजह बिना मतलब के हर वक्त कुछ खाने का दिल कर रहा है, पीने का दिल कर रहा है, वो सब होना बंद हो जाएगा। फिर नियम के हिसाब से होगा कि जो वक्त और नियम है कि उस वक्त उस टाइम पर ही करना है, वो होने लग जाएगा। वो नियम के हिसाब से, समय के हिसाब से, और समय के हिसाब से वो मेजर भी आपका उतना ही हो जाएगा कि बस इतना लेना इनफ है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, वो भी उसी के साथ आ जाएगा। तो ये सारा कुछ हो जाता है विशुद्धि चक्र के ऊपर कंट्रोल मेडिटेट करने से। अब एक बात और समझ लीजिए इसी के साथ रिलेटेड, कि अल्टीमेटली अगर ये भूख प्यास अनकंट्रोल्ड रहती है, उसी के साथ तो एजिंग भी ज्यादा हो जाती है ना। एजिंग भी तो उससे ही होती है। उससे ही तो डॉक्टर भी बोल देता है आपको कि भाई अपने फूड पे कंट्रोल, इनटेक पे कंट्रोल करो, अब क्या कर रहे हो। तो वो एजिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो भी तो भूख और प्यास से कंट्रोल होता है। वही बताया गया है कि जो चंद्रमा का इसके अंदर होना है, या इसके अंदर जो वायु है, या इसके अंदर जो एनर्जी है, उसको हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। उस विशुद्धि चक्र को कंठोकंठ के ऊपर जब आप मेडिटेट करते हो, तो हम जब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ओम कंठ, बस इतना ही कहते हैं। तो हम जब परमात्मा से ओम कंठ कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरे कंठ में ओम का वास हो। ओम का वास होने का मतलब है, पहली बात तो ये है कि मेरे कंठ में आवाज, वाक, साउंड, जिससे कि मैं परमात्मा का नाम ले सकूं। दूसरा, रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल, नियम, सब कुछ जो ओम के साथ आ जाता है, परमात्मा के साथ जो आ जाता है। तो हम उन चीजों को ध्यान लगाकर जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं, मंत्र बहुत ही छोटा है, दो वर्ड्स हैं बस, एक ओम और एक कंठ, बस इतना ही है। मगर हमको यही है कि हम, अगर हम हाथ से इंद्रिय स्पर्श कर रहे हैं, कि हमने पानी ले लिया, पानी लेके उंगली लगाई, उंगली लगा के ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, नाभि हृदयम कंठा कर रहे हैं, तो भी तो हम जब हाथ लगा के कंठ तक लाएंगे, तो हमारा काम यही है कि वी शुड बी एबल टू पुट आवर माइंड एंड मेडिटेशन इनटू दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, उस स्पर्श के, इंद्रियों को स्पर्श करने के लिए। यही होता है इंद्रिय स्पर्श का मतलब। तो जब इतनी बातें ध्यान में रहेंगी, कंठ के ऊपर सारी बातें ध्यान में रहेंगी, तो हम जब मेडिटेट करेंगे या परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, प्रे करेंगे कि हे प्रभु, मेरे कंठ में ये सारी चीजों का समावेश हो, कि मुझे भी कंठ के ऊपर मेडिटेट करने में हेल्प करो, तभी ये सब चीजें हो पाएंगी। तो यही हमारी संध्या में इंद्र स्पर्श का ओम कंठ का मतलब है। ठीक। तो अब इसके बारे में अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। कंठ के बारे में अगर कुछ पूछना हो, कुछ डिटेल ही हो गया काफी आज, तो फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। वैसे आज हमारे पास पूछने वाले लोग हैं नहीं, महेश जी भी नहीं हैं, और वो सुधीर जी भी नहीं हैं, केतु जी भी नहीं है, तो पूछने वाले लोग आमतौर पे हैं नहीं आज। पर आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाते। चलिए। तो बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने कर लिया था ध्यान, है ना। हमने ध्यान किया था ना, नंबर 13, 13, 13 नंबर ही किया था ना हमने। तो अब हम करेंगे 14, करेक्ट। तो हमने 13 नंबर तक ये देखा है कि जी मेरे ख्याल से 12 किया था 12 किया लास्ट। था, 12 किया था। 13 हमने नहीं किया ध्यान, नहीं। हमने 12 ही किया है सिर्फ। नहीं। 12 तो, हाँ 12 किया था, हाँ जी। 12 तो वाणी है।
हाँ जी वही किया था वाणी। हमने ध्यान नहीं किया हुआ 13 नंबर। नहीं किया मुझे तो था। ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, चलिए हमने 12 तक किया है। तो 12 में क्या कहा उन्होंने? 12 में उन्होंने कहा वाणी, वो वाणी जो परमात्मा ने प्यूरिफाई कर दी, प्राणों ने जिसको प्यूरिफाई कर दिया, वो मृत्यु को लांघ गया, और मृत्यु को लांघ कर जो वाणी है वो अग्नि के स्वरूप होकर अग्नि में जाके मिल गई। करेक्ट, यही बताया। अब देखिए, देखिए एक बड़ा बेसिक यहाँ पर हमको प्रिंसिपल समझा रहा है बृहदारण्यक उपनिषद। ये क्या समझा रहा है आपको? ये समझा ये रहा है आपको कि ये जो अग्नि रूप वाणी है, हमने ये वाणी जो है, हमारी जो आवाज है, हमारी जो बोलने की ताकत है, ये हमने क्रिएशन में जो अग्नि है उससे बोरो किया है। क्रिएशन में जो भी अग्नि है, जो भी एनर्जी सोर्स है, इसका सोर्स ऑफ एनर्जी, रेडियो एक्टिव एनर्जी, जो भी एनर्जी, उससे हमने इसको बोरो किया। बोरो करके ये अग्नि हमारे कंठ में आके बैठती है, तो हम उस अग्नि को, एनर्जी को यूज करते हैं, और यूज करके हम वाणी बोल पाते हैं। तो वही बात हुई कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी जो वाणी है वो वापस उसी अग्नि में जाके मिल जाती है जिससे हमने बोरो किया है। करेक्ट, क्योंकि शरीर जो है वो उसी से मिल जाएगा जाके जिससे हमने बोरो किया हुआ है। प्रकृति से हम बोरो करके ही तो शरीर को यूज कर रहे हैं ना। तो प्राण कहते हैं कि प्राण ने जब उस वाणी को प्यूरिफाई कर दिया, अल्टीमेट तक ले जाकर प्राणों ने उस वाणी से कहा अब तुझे मैं मुक्त कर रहा हूं, तो उसको फ्री कर दिया, वाणी को छोड़ दिया, यानी कि प्राण जो है उसने शरीर को छोड़ दिया। तो वो वाणी जो है वो जाके अग्नि में मिल गई। अग्नि में जाकर वो वाणी जब मिल जाती है तो उसके बाद उसका एक रीसेट बटन, रिफ्रेश बटन हो जाता है। क्योंकि हम जब दोबारा जन्म लेते हैं तो फिर हमको वो रिफ्रेश्ड वाणी मिलती है। फिर हमको वो वाणी जो मिलती है वो रिफ्रेश हो चुकी है। क्योंकि अगले जन्म में, पिछले जन्म से जो वायु वाणी हमको आएगी, वो कुछ देर के लिए अग्नि में वापस जाके, अपने सोर्स में वापस जाके रिफ्रेश हो गई, रीसेट हो गई, रिफ्रेश हो गई। फिर हमको दोबारा मिली तो दैदीप्यमान हो गई। क्योंकि पिछली बार तो प्राणों ने प्यूरिफाई कर ही दिया था। तो जब ये समझ में आ गया कि जो वाणी की गलतियां थी जिसके कारण वाणी आसुरी हो गई थी, वो सारे दोषों को रोक लिया, रोक कर हमने इसको दिव्य वाणी, देवीय वाणी बना लिया। तो वो प्राणों की सहायता से ही बनाया, और जब ये बन गई है तो आगे हमको जब अगली बार ये वाणी मिलेगी अगले जन्मों में, तो दैदीप्यमान मिलेगी, एनलाइटेंड मिलेगी, ब्राइट मिलेगी, अच्छी वाणी मिलेगी, प्यूरिफाइड मिलेगी। ठीक, इस तरह से इसको यहाँ पर समझा दिया गया हमारे को, जो प्राणों के द्वारा ये बात समझाई गई है। तो ठीक, इस पर अगर आगे जाएंगे तो जितने भी और ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं, जो इंद्रियां हैं, जो हमने इसके पहले पढ़ ली हैं बृहदारण्यक में, कि उन सब इंद्रियों को कहा था देवों ने कि आप हमको हेल्प करो परमात्मा के पास जाने में। और वो सारी इंद्रियों में पाप आ गया था और वो आसुरी हो गई थी। करेक्ट, यही हमने पढ़ा ना इसके पहले। वो सारी की सारी इंद्रियों को इसी तरह से प्राण प्यूरिफाई करेंगे और उनके ओरिजिनल सोर्स में जाके मिला देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट, कि जब ओरिजिनल सोर्स में जब ये प्यूरिफाई हो जाते हैं, अपनी गलतियां समझ जाते हैं, गलती नहीं करते हैं, तो वो जाके ओरिजिनल सोर्स में जब मिल जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमको जब दोबारा मिलेंगे तो वो हमको प्यूरिफाइड मिलेंगे, रिफ्रेश्ड मिलेंगे। ये समझाया गया है बृहदारण्यक में हमको, इस छोटे से 3 4 6 मंत्रों के द्वारा। ठीक है। अ, पीयूष जी, हाँ जी एकता जी। ये कंफ्यूजन है थोड़ा मेरे को कि ये अब जो वाणी है वो अग्नि में मिल जाती है, अग्नि हो जाती है जैसे भी है। लेकिन हमने जैसे पहले जो पढ़ा था कि जो तन मात्राएं, जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, वो 5 महाभूतों से संबंधित हैं। तो उसमें जो था कि जो आईज हैं वो हैं अग्नि और ज्योति का रूप, आंखें। तो इसमें फिर अग्नि वाणी कैसे हो गई फिर?
नहीं तो नहीं तो एक ही टाइप की अग्नि नहीं होती ना दुनिया में। अग्नि के भी तो बहुत सारे स्वरूप है ना, अलग अलग। अग्नि की एनर्जी तो सब जगह है। फिर आप कहोगे कि आंखों की अग्नि हमने बात कर ली है, वाणी की अग्नि कर रहे हो, अब आप जठर अग्नि की बात कर रहे हो, पेट में अग्नि कहाँ से आ गई? ठीक बात है ना। ओके। तो हाँ जी, हाँ जी। अग्नि के तो बहुत सारे स्वरूप हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, तो अलग तरह से हमने एक अग्नि वर्ड ले लिया, लेकिन उसकी एक्टिविटी और उसकी डिस्क्रिप्शंस अलग अलग हैं। बहुत उसकी डिविजन्स हैं, अलग अलग टाइप्स की अग्नि है सब। हम सब एनर्जी के सोर्सेज को अग्नि ही कहते हैं, अग्नि के नाम से ही बोलते हैं। हम्म। लेकिन अग्नि का मतलब जो है वो तो बहुत वेरीड है ना, हमारे लिटरेचर में हम तो उसको बहुत जगह यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। अग्नि तो हम परमात्मा को भी कहते हैं अग्नि स्वरूप। हाँ जी, हाँ जी। तो पर इसी अग्नि तरह स्वरूप से फिर परमात्मा, फिर आप कहेंगे वो अग्नि स्वरूप परमात्मा ही वाणी है, अग्नि स्वरूप आंखें भी हैं, अग्नि स्वरूप पेट के अंदर भी परमात्मा। तो इसको समझने के लिए यही समझना पड़ेगा कि जो अग्नि को हम यहाँ पर यूज करते हैं वो उसकी अलग अलग जो फॉर्मेट्स या डेफिनेशंस हैं, वो हम अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, बिकॉज इट्स अ तो, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह से फिर वायु भी अलग अलग हैं। है ना, है ना। हाँ, क्योंकि जो अभी नेक्स्ट कंडिका 13 में वही है कि वो जो प्राण है, मतलब वो क्या नाक या हाँ घ्राणे ठीक में बात है। या वो वो वायु भी, वायु। वायु की भी तो अलग अलग एप्लीकेशंस होती ही है ना, होती ही है ना। क्योंकि हम्म। वायु आप कहेंगे कि एक वायु वो है जो मुझे अपने स्किन के ऊपर फील होती है ना वायु फील स्किन के ऊपर। जब थोड़ी हाँ जी। बहती है चलती है तो आपको स्किन पे फील होती है। एक वायु वो है जो मैं कॉन्स्टेंटली सांसों से अंदर ले रहा हूँ, बाहर छोड़ रहा हूँ, अंदर ले रहा हूँ, बाहर छोड़ रहा हूँ। वो भी तो एक वायु है। फिर अब आप कहेंगे एक वायु वो है जो कि अंतरिक्ष में रहती है, और अंतरिक्ष में जब रहेगी तो मेरे शरीर से जो निकलेंगी चीजें वो उस वायु में जाके मिल जाएंगी। तो इसी तरह से वायु हम वो एक वर्ड की तरह यूज करते हैं, लेकिन वो तो बहुत अलग अलग तरह के होते ही हैं ना। ठीक है। हाँ जी। अब जो मातरिश्वा वर्ड है, मातरिश्वा की वायु जो है मातरिश्वा, हम 49 अलग अलग टाइप की वायुस की वहां डेफिनेशन पढ़ते हैं। हम 49 अलग अलग तरह की वायुस की डेफिनेशन वहां पढ़ते हैं जब मातरिश्वा पढ़ते हैं तो। ठीक है ना। लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसके बाद वो 49 बताता है कि उनकी भी बहुत सारे और अलग डिविजन्स हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो अगर 49 के बाद और मल्टीपल डिविजन्स निकालेंगे तो हमको तो पता नहीं कितने 100 1000 मिल जाएंगे ना। तो वायु की अलग अलग एप्लीकेशंस हैं इस तरह से, जैसे अग्नि की है वैसी वायु की भी है। ठीक। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू, हम धन्यवाद। समझने, देखिए हमारा शास्त्रों में समझने के लिए एक ही वर्ड यूज कर लिया जाता है बस। फिर आप उसको जैसे मर्जी एनालाइज करके बड़ा करके लंबा करके समझा लीजिए। फिर आप एक और वर्ड यूज कर लेंगे, ये ऐसी वाली अग्नि है, ये ऐसी वाली वायु है, ये ऐसा वाला। तो उसका डिटेल आ जाएगा कि जठर अग्नि है या प्रकाश की ज्योति की अग्नि है या किस चीज की अग्नि है। ठीक है ना। हाँ जी, थैंक यू। ठीक। तो आगे बढ़ जाएं। तो वही बात, ठीक। कॉन्सेप्ट वही है जो बृहदारण्यक हमको समझा रहा है। तो हम नंबर अब 13 पढ़ लेते हैं, और 13 14 सब की एक ही, इन सब की एक ही बात है। 13 14 15 16 एक ही मैसेज, एक ही बात। तो हमको टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में, तो आइए 13 को पढ़ लेते हैं, फिर 14 भी पढ़ लेंगे। तो अलका जी हमको नंबर 13 पढ़ के सुना दीजिए प्लीज, एज एज गुड एज यू कैन। मेरे को पता आपकी आवाज, गला ठीक नहीं है फिर भी। ब्राह्मण 3 कंडिका 13। अतः प्राणम अत्यवात्स्य यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स वायु अभवत्सु स अयं वायु परेण मृत्युम अतिक्रांतः पवते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अलका जी। ध्रान का मतलब होता है सांस, यानी कि अंदर बाहर जाने वाली, नासिका के अंदर जो चलती है, नाकों में, नाक में जो चलती है उसको ध्रान कहते हैं। ठीक। अब ये आप कह सकते हैं कि ध्रान वर्ड क्यों यूज होता है, हम तो प्राण कहते हैं ना। तो प्राण तो वो होते हैं जो परमात्मा देता है, ध्यान वो होता है जो हमने प्रकृति से बोरो किया है, जिसके अंदर स्मेलिंग की शक्ति होती है,
जिसके अंदर ये भी होती है कि हमको सुगंध दुर्गंध का फर्क पता चलता है। उसका तो प्राण से कुछ लेना देना नहीं है, उसका तो प्रकृति से लेना देना है, क्योंकि प्रकृति के अंदर ही तो गंध और सुगंध और दुर्गंध सब होती है। तो वो जो चीज होती है जो सांस की तरह चल के हमको ये नॉलेज देती है, उसको ध्रान कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि फिर ध्रान को पार लगाया। ध्रान जब मृत्यु के बंधन से छूट गया, वो वायु हो गया। ब्रह्मांड को वायु ही तो पिंड में कैद होकर ध्रान हो गई थी। ब्रह्मांड की वायु, यह ध्रान ही मृत्यु को पार पहुंचाकर वायु होकर बह गया। अब जो वायु थी, हमने जब अपने शरीर के अंदर इस समय जो हम लोगों ने शरीर के अंदर जो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, हम तो वायु को ही तो कैप्चर करके यूज कर रहे हैं ना। ये ब्रह्मांड की ही तो वायु है ना, क्रिएशन में जो फैली हुई है सारे ब्रह्मांड में, वही वायु है। तो उसी को हमने पकड़ा हुआ है, अपने अंदर समाया हुआ है, छोड़ा हुआ है ध्रान को। तो जब ध्रान जो है, ये इनको पता चल गया कि मुझे स्वार्थहीन काम करना है, मुझे सेल्फिश नहीं होना, मुझे कामनाओं से बंध के काम नहीं करना, मुझ में आसुरी प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए। जब ध्यान इन चीजों को समझ गए, प्यूरिफाई हो गए, तो फिर वो जाकर वायु से मिले, और वायु से मिलकर वायु का पार्ट एंड पार्सल हो गए। और जब हमको दोबारा मिलेंगे तो वो प्यूरिफाइड ध्यान मिलेंगे। स्मेलिंग पावर जो होगी हमारी नासिका में, वो प्यूरिफाइड होगी। ठीक, यही बात ये कह रहे हैं। दूसरी ट्रांसलेशंस देख लें। नंबर 13। Number 13. Then he carried the smelling health across. When the smell organs of sense had become freed from death, it became Vayu, the original form of the breath. The Vayu, when freed from the clutches of death, starts blowing with speed. तेरह। इसी प्रकार विराट के प्राण से जगत में घ्राण रूप वायु उत्पन्न होकर प्राणियों के शरीर में घ्राण की उत्पत्ति का कारण बना करता है। वह घ्राण प्राण की कृपा पाप से मुक्त होकर अपने कारण रूप घ्राण वायु से मिलकर बहने लगता है। कारण रूप, कॉजल फॉर्म, उसका जो कॉज होता है, उसका जो कॉजल फॉर्म होता है, उसका जो कारण रूप होता है, मतलब उसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन होता है, उसका प्रधान का सोर्स ऑफ ओरिजिन वायु ही होता है। तो जब प्राण उसको फ्री कर देते हैं, ध्रान को फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं, छूट जाता है, तो वो अपने ओरिजिनल सोर्स, ठीक है ना, जो उसका कारण रूप है, उसी में जाके मिल जाता है। कॉजल, जो उसका कॉज है, जो उसको क्रिएट करके बनाता है, उसी में जाके मिल जाता है। ठीक। और जब वो वहां जाके मिल जाता है, तो उसी के साथ वायु के साथ बहने लगता है। ओके, वायु का रूप हो जाता है, बिकॉज है तो वायु, वायु से ही लिया हुआ है हमने। हमने अपने में बांध के रखा है, उसको हम छोड़ेंगे तो फिर वायु में जाके मिल जाएगा। हम जो सांस छोड़ते हैं वो कहाँ जाती है? वायु में तो मिल जाती है ना। सारी की सारी स्पेस के अंदर जितनी भी वायु चल रही है, उसमें आके मिल जाती है। ये समझाया गया इसके अंदर। ठीक। नंबर 14 पे आ जाए। आइए अलका जी, नंबर 14 भी पढ़ दीजिए हमको। ब्राह्मण 3 कंडिका 14। अथ चक्षु अत्यवहत तद्यदा मृत्युम अत्यमुच्य स आदित्यो अभववत्सो स अयो आदित्य परेण मृत्युम अतिक्रांता सत्पथि। पति, थैंक यू, थैंक यू जी। ये फिर चक्षु को भी पार लगाया। चक्षु जब मृत्यु के बंधन से छूट गया तो वो आदित्य हो गया। ब्रह्मांड का आदित्य ही तो पिंड में कैद होकर चक्षु हो गया था। यह चक्षु ही मृत्यु को पार पहुंचकर आदित्य होकर तपने लग गया या तप रहा है। आदित्य सूर्य को कहते हैं, है ना, सन को। तो यहां पर जब ये बताया गया कि चक्षु जो है वो जब फ्री हो जाता है, तो वो जाके आदित्य का फॉर्म बन जाता है। तो हमारे अंदर जो आंखें हैं, चक्षु हैं, ये सब सूरज की
कृपा से हमारे अंदर हैं, क्योंकि हम देखते भी तो तभी हैं क्योंकि हमारे अंदर लाइट देखने की शक्ति हमको सूर्य प्रोवाइड करता है। तो जो उसका ओरिजिन सोर्स है वो आदित्य सन ही है। ठीक। आइए इसकी दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं 14। क्या कहा? देन ही कैरिड द आईज, चक्षु अक्रॉस। When the seeing organ or the eyes had become freed from that, it became the Aditya or the sun. That Aditya, when freed from the clutches of death, starts burning with scorch. तपती है, तपने लगती है, तपस्या की तरह वो तपने लगती है। तपती तो है, ये सूरज तो हमेशा ही तपता रहता है, ऑलवेज। 14 नंबर, इसी प्रकार विराट शरीर के चक्षु से आदित्य उत्पन्न होकर प्राणियों के शरीर में आंखों के उत्पन्न होने का सबब बना करता है। ये प्राणियों की आंखें अपने स्वार्थ और अपने पाप से मुक्त होकर बंधन में आ जाया करती है। फिर जब ये प्राण के गुण निष्कामता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने का अनुकरण करने लगती हैं, तब ये मृत्यु के बंधन से छूटकर अपने कारण आदित्य से मिलकर प्रकाशित होने लगती हैं। वही बात, जब ये निष्कामता में आ जाती हैं, अपने आप की कामनाओं को छोड़ देती हैं, स्वार्थ को छोड़ देती हैं, सेल्फिश कंसर्न्स छोड़ देती हैं, तो ये निष्पाप हो जाती है, इनका पाप समाप्त हो जाता है। तो जब इनका पाप समाप्त हो जाता है तो फिर ये अपने ओरिजिन सोर्स आदित्य के साथ ही मिल जाती हैं, जब इनको प्राण प्यूरिफाई करके बंधन से मुक्त कर देता है तब। तो बंधन से इनको मुक्त कब करता है? बंधन से मुक्त इनको तब करता है जब वो प्राण इनको छोड़ देता है। करेक्ट। जब प्राण इनको छोड़ देगा तभी तो ये बंधन से मुक्त हो जाएंगे, प्राणों के बंधन से। तो जब ये मुक्त हो जाएंगे तब तक इनकी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो चुकी है, ये प्यूरिफाई हो चुके हैं। तो वो बंधन जो छूटता है, उस बंधन के छूटने में कहीं कोई कष्ट तकलीफ नहीं है, कहीं कष्ट और तकलीफ कोई नहीं है। तब ये है कि ये अपने ओरिजिन आदित्य के पास जा रहा है, तो मुझे इस चीज की खुशी होती है कि मैं अपने ओरिजिन से मिलूंगा और फिर वहां जाके बैठूंगा, प्यूरिफाई हो चुका हूँ, साफ क्लीन हो चुका हूँ। ये यहाँ पर बताया गया है चक्षु के लिए, जो कि आदित्य सन सूरज से हम बोरो करते हैं और वहीं पर वापस चला जाता है। ठीक। तो इसके बाद नंबर 15 16 भी इसी तरह बताया गया है। तो 15 भी पढ़ लीजिए हमारे लिए अलका जी। अथ ब्राह्मण 3 कंडिका 15 अथ व श्रोत्रम अत्यव तद्यता मृत्युम अत्यमुच्य ता दिशो अभवत् sta इमा दिशा परेण मृत्युम अतिक्रांतः। थैंक यू वेरी मच। ये बताया गया है फिर कि फिर श्रोत्र जो है उनको पार लगाया। श्रोत्र जब मृत्यु के बंधन से छूट गया, वो दिशाएं हो गया। ब्रह्मांड की दिशाएं ही तो पिंड में कैद होकर श्रोत्र हो गई। ये श्रोत्र ही मृत्यु के पार पहुंचकर दिशाएं बनी हुई हैं। दिशाएं, डायरेक्शंस, सारी की सारी दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ नॉर्थ, जितना भी कुछ है, ऊपर नीचे जितनी दिशा, इनको दिशा कहते हैं। डायरेक्शंस जितनी भी इधर उधर होती हैं वो सब दिशाएं होती हैं। ये दिशाएं ही होती हैं जो हमारे कानों में सुनने की शक्ति बन के बैठी होती हैं। दिशा होती हैं जो हमारे कानों में सुनने की शक्ति होती है, क्योंकि कान ही अकेले ऐसी सोर्स है जो कि हर तरफ से, हर तरफ से उसके साउंड को पकड़ के अपने अंदर ले लेती है। इट डजेंट मैटर कि साउंड स्ट्रेट आ रहा है या डायगोनल आ रहा है या ऊपर से आ रहा है या नीचे से आ रहा है, हर तरफ से उस सोर्स को पकड़ लेती है, क्योंकि दिशाएं ही होती हैं जो कानों में बैठकर हमारे को सुनने की शक्ति प्रोवाइड करती हैं। तो ये दिशाएं हैं जो कि कान जब सेल्फलेस होकर इन्होंने अपना पाप छोड़ दिया, आसुरी प्रवृत्ति छोड़ दी, सेल्फिश इंटरेस्ट छोड़ दिया, तब जो कान है या श्रोत्र की शक्ति जो है, कानों के सुनने की शक्ति, उसको श्रोत्र कहते हैं। तो जो सुनने की ताकत जो है, वो जब शरीर ने, पिंड ने प्राणों को छोड़ा, पिंड को प्राण ने छोड़ा, तो जो श्रोत्र हैं वो अपने ओरिजिनल सोर्स दिशाओं में जाकर मिल गए। फिर हम जब दिशाओं से ही बोरो करेंगे तो दोबारा शरीर मिलेगा हमको,
तो हमको ये प्यूरिफाइड दिशाओं से, प्यूरिफाइड सोर्स में से अपने शून्य की शक्ति शूत्र प्राप्त होगी। ठीक है, एक बार इंग्लिश देखता हूँ। 15 दिशाएं। Then he carried the ears, Shrutra, across. When the hearing organ or the ear had become freed from death, it became the dik or the quarters. These are our quarters, Disha, which have really advanced beyond the grasp of death. सो मृत्यु को पार करके वो दिशाओं में बैठ जाते हैं। मृत्यु को पार करके दिशाओं में बैठना, मृत्यु को लांघ जाना। मृत्यु ही तो है जो इनको रिलीज करवाने का काम कर रही है। तो मृत्यु को लांघने का मतलब है क्रॉस करके निकल जाना, आगे चले जाना। तो मृत्यु इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जो हमको डिस्टर्ब कर रही है या रोक रही है या अटका रही है। वो फैसिलिटेट कर रही है, वो हेल्प कर रही है, वो वाया मीडिया बन के आपको एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का मीडिया बन रही है, ट्रांजिशन करने का एक फॉर्मेट बन रही है, तरीका बन रही है। तो वही तरीका बनकर प्राण जो है जब इसको छोड़ते हैं तो फिर ये जाकर अपने उन दिशाओं में बैठ जाते हैं, और दिशाओं से ही फिर हम बोरो करेंगे। जब हमको दोबारा मिलेगा तो हमको प्यूरिफाइड वाले मिलेंगे, साफ वाले मिलेंगे, ये बताया गया है। तो मैं इसका एक ट्रांसलेशन और पढ़ देता हूँ, नंबर 15 दिशाओं वाला, और फिर उसके बाद मन पे आ जाएंगे। उपर्युक्त उपर्युक्त भांति विराट शरीर के क्षोत्र की से दिशाएं यानी कि आकाश उत्पन्न होकर प्राणियों के शरीर में कानों की उत्पत्ति का कारण बना करती है। जब ये प्राणियों के कान प्राण के उत्कृष्ट गुणों का अनुकरण करके बंधन से छूट जाते हैं तो फिर अपने कारण दिशाओं से मिलकर दिशा ही बन जाया करते हैं। तो जब ये छूटेंगे तो ये डायरेक्शन में जाके वही बन जाएंगे, दिशा ही बने रहेंगे। कान सुनने की जो शक्ति है वो वही दिशाओं में जाकर ही बैठ जाएगी, वही बन जाएगी। ठीक, 16 नंबर, आइए 16 भी पढ़ते हैं। अलका जी। अलका जी। हाँ। हाँ जी, वो 1 मिनट गिर गई थी। हाँ, क्या नंबर है? मन वाला नंबर 16। एक बार आप नंबर बताएंगे, पेज 16, नंबर? 16 नंबर। नहीं, पेज नंबर। पेज नंबर आपका यहाँ पर आएगा, जो मेरे पास किताब है वो है आपकी 673। बुक सिक्स बड़ी सेवेंटी वाली नीचे गिर गई। बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय, तीसरा ब्राह्मण, कंडिका नंबर 16। 6 कितना कह रहे? 673। 673 तो नहीं है। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा। हाँ, 1 मिनट, 2 मिनट। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। अथ मनो अप्रत्यहत्वाद्यथा मृत्यु मत मुच्यते स चंद्रमा अभवत्सो असो चंद्र परेण मृत्यु मति क्रांतो भात्येव भात्येव। ये कहता है हमको कि उसके बाद फिर मन को पार लगाया। मन जब मृत्यु के बंधन से छूट गया तो वो चंद्रमा हो गया। ब्रह्मांड का चंद्र ही तो पिंड में कैद होकर मन हो जाता है। यह मन ही मृत्यु को पार पहुंचकर चंद्रमा बनकर अपनी आभा दिखा रहा है। जो इस रहस्य को जान लेता है उसे प्राण देवता मृत्यु से पार लगा के तरा देते हैं। यहाँ तक प्राण के द्वारा विराट रूप इस ब्रह्मांड तथा क्षुद्र रूप पिंड की एकात्मता दिखाई गई है। इंद्रियों तथा प्राण के संबंध में ऐसा ही वर्णन केन में नंबर 3 प्रश्नोपनिषद के 2-3 और बृहदारण्यक में 3-1 में भी पाया जाता है। आइए अब इसकी दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, फिर इसको समझाते हैं। ठीक,
16 नंबर कहती है, देन ही कैरिड द माइंड और मनस अक्रॉस, when the mind, the thinking organ, had become freed from death, it became the moon, Chandrama. That moon, after having advanced beyond the grasp of death, now shines with effulgence, bhati. Thus the deity or devta verily carries him who knows this mystic knowledge beyond the clutches of death. तो ये हमको ये बताता है कि ये हमको ये बता रहा है। अच्छा, इसकी एक और ट्रांसलेशन भी पढ़ देता हूँ, फिर समझाने वाले काम करते हैं। 16 इस प्रकार जैसा ऊपर कहा जा चुका है, उस विराट शरीर के मन से जो पाप मुक्त था, चंद्रमा उत्पन्न होकर प्राणियों के शरीर में मन की उत्पत्ति का कारण बना करता है। 873, सॉरी अलका जी, हाँ जी, मिल गया मुझे। 873, हाँ जी। पेज नंबर 873। हाँ जी। वह मन जब प्राणों के गुणों का अनुकरण करके पाप रहित हो जाता है, तब फिर अपने कल अपने कारण चंद्रमा से मिलकर चमकने लगता है। इस प्रकरण को समाप्त करते हुए फल कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है कि किस प्रकार मनुष्य स्वार्थ और पाप से युक्त होकर बंधन में आता है और किस प्रकार प्राणों के गुणों का अनुकरण करके बंधन से छूट जाता है, वो भी प्राण की कृपा से मृत्यु के बंधन से छूट जाया करता है। ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या समझाया गया है। हमको ये समझाया गया है कि जो भी मनुष्य पाप के कर्मों से या स्वार्थ के कर्मों से शरीर के बंधन में आता है, शरीर का बंधन मिलता ही तब है जब हमारे कर्म स्वार्थ पाप कामना वाले होते हैं। हमने कुछ कर्म ऐसे किए हुए हैं जिनमें स्वार्थ है, सेल्फिश इंटरेस्ट है, जिसमें कामनाएं हैं बहुत ज्यादा। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, कामनाएं हैं। और उसके बाद हमारे अंदर स्वार्थ है, मैं मेरा, या गलत कर्म है हमारे अंदर कि हमने इसके से छीन लिया, उससे छीन लिया, गलत काम कर दिया, झूठ बोल दिया, पाप कर लिया। ये सारे पाप और गलत कर्म जितने होते हैं, यही हमको जन्म के बंधन में डालते हैं। यही हमारा कर्म फल बनते हैं जिससे हमको शरीर लेना पड़ता है और ये जन्म मरण में फंसा के रखते हैं हमको। तो हम जब प्राणों की तरह, क्योंकि प्राणों में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, प्राणों में कोई भी कामना नहीं होती, तो हम जब प्राणों की तरह स्वार्थ विहीन होकर पाप से रहित होकर बिना पाप के कर्म करना शुरू करते हैं, तो हम इस बंधन से छूट जाते हैं। जब हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, तो हमने जो भी प्रकृति से जैसे जैसे बोरो किया है, हम वैसे ही वो प्रकृति को लौटा देते हैं। सब कुछ हम वैसे ही लौटा देते हैं। तो हमने जो मन हमको मिला हुआ है, हमने मन चंद्रमा से बोरो किया है। इस प्रकृति के अंदर चंद्रमा ही वो है जो मन का सोर्स है, माइंड का सोर्स है, मन का। चंद्रमा की तरह ही हमारा जो मन होता है, हमारे अंदर वो चमकता रहता है और वो ऊंचे नीचे भाव करता रहता है। हर मोमेंट उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसकी डिजायर्स चेंज होती हैं, उसकी एक्सप्रेशन, उसका रीच, उसका सब कुछ चेंज होता रहता है। ये मन ही है जो कि हमने चंद्रमा से बोरो किया है। तो जब ये पाप रहित हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, इसमें कोई भी कामना, कोई भी अपना स्वार्थ नहीं रहेगा, तो जब ये शरीर छूटेगा तो मन वापस चंद्रमा में जाके मिल जाएगा और उसको मुक्ति मिल जाएगी, फ्रीडम हो जाएगी। वो कैद नहीं होगा, दोबारा उसको जन्म लेकर नहीं आना पड़ेगा, शरीर में धारण नहीं होना पड़ेगा। तो जो भी चीज है जो हम बोरो कर रहे हैं, वो बोरो की हुई हर वस्तु, चाहे वो हमारी आंख हो, चाहे कान की शक्ति हो, चाहे हमारे मन हो, चाहे वो हमारे बोलने की वाक की शक्ति हो, हर चीज जो हमने प्रकृति के अलग अलग सोर्सेस से बोरो करके अपने शरीर में रखी है, वो हमने प्रकृति के पावर्स को
कैद करके रखा है, अरेस्ट करके रखा है। जब ये छूटेंगे तो ये वापस अपने ओरिजिन में जाके मिलेंगे। और अगर ये अपने ओरिजिन में मिलेंगे और उनको ये पता होगा कि अभी थोड़ी देर के बाद ही ये फिर से जन्म लेगा और फिर हमको बोरो करेगा, तो वो डिस्टर्ब होंगे, वो भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि वो अपने ओरिजिन में मिलना ही चाहते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। लेकिन हम उनको डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि हम दोबारा जन्म लेंगे, फिर हम दोबारा बोरो करेंगे, फिर हम बोरो करके उनको 100 साल तक, 80 साल तक, 50 साल तक कैद करके रखेंगे, फिर वो छूटेंगे। तो हमने अगर उनको फ्री करके छोड़ दिया कि हमारा जन्म मरण का बंधन ही छूट गया, तो ये एक हमारा निस्वार्थ कर्म होगा। ये भी एक हमारा वही कर्म होगा जो हमको परमात्मा के नजदीक पास लेके जाए, ईश्वर से मिलने की हमको एक और स्टेप क्लोजर लेके जाएगा। क्योंकि हमने कर्म करना ऐसा शुरू किया कि जो कि निष्पाप है, निष्काम है, जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई पाप नहीं, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इनको दोबारा बंधन में डालेगा। ये शरीर ही एक बंधन है, ये एक बंधन है जिससे हमको प्राण जो है वो ये लेसन देते हैं कि तुम इन प्राण से हेल्प लेकर शरीर के बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो कैसे मुक्त हो सकते हो, क्या प्यूरिफाई करना है, तो एक एक पॉइंट को लेके स्टेप वाइज हमको बृहदारण्यक ने ये समझाया, ऋषि ने यहाँ पर, कि कैसे हमको ये समझना पड़ेगा और कैसे हम इन चीजों से फ्री हो सकते हैं, और फ्री होकर हम किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं कि हमको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि जैसे ही असुर और देवों की बात से शुरू हुई थी, थोड़ा सा भी आसुरी लक्षण हमारे अंदर होगा, थोड़ा सा भी वो असुर असुर वाला थोड़ा सा इंप्रेशन, थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा भी हमारे अंदर होगा, तो हमको फिर दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। ये जितनी हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी कामनाएं होती हैं कि मुझको ऐसा होना चाहिए, मुझको ये क्यों नहीं मिला, मुझको वो भी मिलना चाहिए था, मेरे पास सिर्फ 3 मकान क्यों हैं, मुझको तो 5 और चाहिए थे ना, मेरे पास तो 22 ही जूते हैं मेरी अलमारी में, मेरे पड़ोसी के पास तो 200 हैं ना, मेरे पास और जूते होने चाहिए थे ना, और भी तो कपड़े चाहिए ना मेरे को, और भी ज्वेलरी चाहिए मेरे को। जब वो चाह मेरे लिए थोड़ी चाहिए, मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए, बेटे नहीं पोते के लिए चाहिए। ये चाहत जो होती है इसको कामना कहते हैं। जब ये कामनाएं होती हैं, ये सारी की सारी कामनाएं आसुरी प्रवृत्ति में आ जाती हैं, सब कुछ आसुरी प्रवृत्ति में आ जाता है। तो जैसे ही वो आसुरी का लेश मात्र हमारे अंदर थोड़ा सा भी इंप्रेशन, थोड़ा सा टुकड़ा भी है, तो हमको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो हम उस बंधन में बंधे रहेंगे, अपने ही आसुरी प्रवृत्ति के बंधन में। हम ही ने वो बंधन क्रिएट किया है। वही है ना, अपने कर्म का फल ही तो है ना। वही तो बात है सारी, सारी बात तो घूम फिर के वही आ जाती कि हमारे ही तो कर्म फल है। जिसको हम सुबह शाम कहते हैं कि किस्मत अच्छी नहीं थी, तो किस्मत भी तो हम ही ने लिखी हुई है। जो हम कहते हैं सडनली मेरे को ये मिल गया, सडनली मेरा निकल के छूट गया, वो सब कुछ सडनली हमने ही बनाया हुआ है। वो हमारे ही कर्म हैं, कभी भी किए हुए हैं, कभी पहले किए हैं, कभी बहुत पहले किए हैं, कभी पिछले जन्मों में किए हैं। कर्म सब हमारे ही हैं। तो जब वो कर्म नहीं छूटेंगे जब तक, तब तक हमको ये शरीर का बंधन लेना ही पड़ेगा। हमको जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, पैदा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, उन कर्म फल के हिसाब से। तो जब ये आसुरी प्रवृत्तियां छूटेंगी, तभी सब कुछ प्यूरिफाई होगा, सब अपने अपने सोर्स में मिलेगा, मुक्त हो जाएगा, बंधन से रहित हो जाएगा, सभी कुछ बंधन से फ्री हो जाएगा। फिर ये बंधेगा नहीं, फिर हमको फिर दोबारा किसी भी बॉडी में, शरीर में नहीं आना पड़ेगा। हम मतलब हमारी आत्मा को, जीव आत्मा को।
और कैसे समझाया गया कि ये प्राणों से सबक ले लो ना, प्राणों से लेसन ले लो ना, प्राणों से समझ जाओ इस बात को। प्राण भी तो शरीर में चल रहे हैं ना। प्राण में किसी किस्म का कोई भी पाप नहीं है, किसी किस्म की कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, कोई कामना नहीं है। प्राण गलत नहीं चलते कभी भी। प्राण आसुरी प्राण नहीं होते, दिव्य प्राण नहीं होते, वो एक ही तरह होते हैं, परमात्मा के दिए हुए प्राण है। तो परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का फीलिंग अपने अंदर अपने प्राणों से करो, उसके साथ जुड़ो। और ये सारी जो प्रकृति की चीजें हैं इनको छोड़ दो, इनको प्यूरिफाई करो, इनको हटा दो। जो भी आपको लेसन्स हमने योग दर्शन में पढ़ाए हैं, गीता में पढ़ाए हैं, वो सब के सब एक ही बात बताते हैं। यही तो कॉमनैलिटी है हमारे शास्त्रों की ना, कि वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, अपने तरीके से बात को समझाते हैं। किसी ऋषि ने अपने तरीके से, किसी ऋषि ने अपने तरीके से। ये भी जरूरी नहीं है कि जो ऋषि अपने तरीके से अपनी बात समझा रहा है उसने बाकी के शास्त्र पढ़े हों, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई भी ना पढ़ा हो, ना पढ़ के भी वो वही बात बता रहा है जो कि सब के सब कॉमन बताते हैं। क्यों एक ही बात बताते हैं? क्योंकि इन सब का सोर्स एक ही है। सबका सोर्स वेद है, या वेदों का ज्ञान है, या परमात्मा का ज्ञान है। और ईश्वर का ज्ञान यही समझाता है बस, दूसरी कोई चीज नहीं समझाता ईश्वर का ज्ञान। तो इसीलिए ये हमको बातें लगता है कि हाँ, हमने ये गीता में भी सुनी थी, हमने ये प्रश्न उपनिषद में भी तो यही सुना था, ईश उपनिषद में भी यही सुना था, हमने तो यही सुना था कि अल्टीमेट गोल तो मुक्ति ही है, मोक्ष ही है, छूटना ही है, कि हमको जन्म मरण के बंधन से छूटना है। तो हमको बॉडी और शरीर तो मिला ही इसीलिए है कि तुम इसको हेल्प, इसकी हेल्प लो, और हेल्प लेके तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओ। तो वही समझाया जा रहा है, वही समझाया जा रहा है कि आंखें जो हैं वो भी गलत करती हैं, कान जो है वो भी गलत काम करते हैं, सांसें, नाक जो है गलत चीज कर सकता है, मुंह और जबान तो गलत करती ही करती है हमेशा। तो इन सब में से पाप होता है, इनके द्वारा ही तो पाप करते हैं ना हम तो इनके साथ ही पाप करते हैं ना। जैसे ही हम मुंह से झूठ बोलते हैं तो हमने पाप कर लिया ना। फिर वो झूठ बोली बात जबान की भी हो गई है, और जिह्वा की, वाक की भी हो गई, और मन की भी हो गई। तो जैसे ही हम गलत करेंगे वैसे ही तो हम एक गलत के बंधन में बंध जाएंगे, क्योंकि उसका हमको कर्म फल मिलेगा ही मिलेगा। कोई तो कर्म बिना कर्म फल के छूट ही नहीं सकता। चाहे वो झूठ हमने सिर्फ मन में बोला हो, मुंह से निकाला ही ना हो, तो भी उसका कर्म फल मिलेगा। और फिर हम फिर बंधन में बन जाएंगे, फिर हम टाई अप हो जाएंगे, फिर हमको भुगतने के लिए आना पड़ेगा। यही बताया गया है बृहदारण्यक के इस पोर्शन में। हाउ टू प्यूरिफाई, हाउ टू करेक्ट, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू अटेन, ये सारा मोडस ऑपरेंडी बृहदारण्यक ने आपको समझा दिया। आंखों के कर्तव्य को, आंखों के कामों को वॉच करिए, कानों के काम को वॉच करिए, जबान के काम को वॉच करिए, सूंघने वाले कामों को वॉच करिए, इन सब को वॉच करिए, मन को वॉच करिए, मन को संभालिए, वॉच करिए। यही है वो सोर्सेज जहां से पाप होते हैं। इन्हीं से पापों को बचाइए, दूर रखिए। जब आसुरी कर्म नहीं होंगे तो कर्म फल अपने आप अच्छे हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। तो इस सर सब चीजों से दोबारा जन्म लेने के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, जो आज बताया उसके बारे में। पीयूष जी, हम्म। हाँ जी, इंदिरा बहन। दो तीन चीजें हुई। हाँ बताइए। एक तो ये जब सब प्यूरिफाई के लिए चले जाते हैं प्राण छोड़ करके, जी। तो जब बच्चे का नया जन्म होता है तब सब प्यूरिफाइड फॉर्म में होता है, हाँ होता है ना। और फिर धीरे धीरे वो करने लगता है हाँ, फिर वो गलत सारी। काम करने लगता हाँ, है। ठीक बात।
तब बच्चे बच्चे जब जन्म लेते तभी बोलते इनोसेंस है, ये है वो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ऐसा भी बताया, समझाया कि जो मृत्यु है वो फ्रीडम है, वो बुरी चीज नहीं है। नहीं है, फ्रीडम ही तो है वो। फ्रीडम है इस बंधनों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फ्रीडम है। अब देखिए ना इंदिरा बहन, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम हम्म। बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृता। वो जो मृत्यु है वो मेरे को अमृत की तरफ लेके जाती है। हम्म। वो मुझको फ्रीडम देगी ताकि मैं शरीर से छूट के उस परमात्मा से मिल सकूं, उसके साथ मैं एक हो जाऊं, है ना। हम्म। तो ये फ्रीडम ही तो है ना। अच्छे कर्म किए होंगे तो ही एक हो सकते हैं ना। हाँ तो फ्रीडम हो सकता है, वरना तो ये पता चल जाता है कि मुझको दोबारा बंधन में पड़ना पड़ेगा तो बड़ा दुख होता है। हाँ। हम्म, हाँ और बताइए क्या है इंदिरा जी। नहीं, यही सारे सवाल उठ रहे थे। ठीक है। हाँ ज्योति जी क्या पूछना है। मेरे दिमाग में आ रहा था कि एवर ले देकर सारा ये सब कुछ जो है शुरुआत मन से होती है। तो मन से। मन ही आपके सारी इंद्रियों से वो काम करवाता है जो पाप की तरफ ले जाती है। और कोई एक्सटर्नल आउटसाइड कुछ नहीं है जो आपको कह रहा है कर रहा है। इट्स ऑल इन योर हेड। एवरीथिंग इज इन योर हेड। यस। तन में मना शिव संकल्प मस्तु। इसलिए तो प्रार्थना है, मेरे उस मन को परमात्मा शिव संकल्प वाला बनाओ, उसमें गलत चीजें ना आए। ठीक है ना। दुरितानी परासुव यद भद्रम तन्नासु। मन ही तो है ना। मन ही तो नहीं, इंसान की होती है ना कि ब्लेम करने की आदत की उसकी उसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वजहें भी तो सब मन में ही बैठी है ना। हम्म। हाँ युक्ता जी क्या कहेंगी। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। नहीं, मैं वही अभी सोच रही थी, जैसे इंदिरा जी ने कहा ना कि जो बच्चा नया जन्म लेता है वो तो कहते हैं ना कि बिल्कुल साफ मन का होता है, लेकिन पर फिर उसकी आत्मा में पुराने संस्कार तो होते हैं ना। वो फिर वो धीरे धीरे फिर वो जागृत होते रहते हैं, पुराने नहीं, संस्कार। पुराने संस्कार तो होते हैं, वो आ जाते हैं फिर मन में, फिर वो वही कर्म करने लगता है जो पुराने संस्कार उसको करवाते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी तो उसको सब चीजें रेक्टिफाई होके मिली हैं, उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है कि मैं गलत काम ना करूं, हाँ वो। है हाँ ना। जी, हाँ जी। हाँ। जी और बात, कोई कोई और क्वेश्चन कुछ और पूछेंगे। बदल नमस्ते जी। सर। सॉरी, हाँ सॉरी, बोलिए सीमा जी। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे योगा में हम लोग जालंधर बंध लगाते हैं, तो वो ये कंठ का ही रिलेटेड होता है? हाँ जलंधर बंद कंठ का ही होता है। जी, बिल्कुल। धन्यवाद। विशुद्धि चक्र का। हम तीन बंद जो लगाते हैं ना, उसमें जो पहला बंद होता है जलंधर बंद, वो कंठ का ही होता है। और अगर अच्छा। आपने ये देखा हो या आपने प्रैक्टिस किया हो तो आपको ये पता होगा कि जब हम जालंधर बंद लगाते हैं या कंठ का बंद लगाते हैं, तो हम फिर ऊपर मस्तिष्क तक सारे चक्रों को उससे रेगुलेट करते हैं। हम्म। उसी से हम प्राणों को हर जगह पहुंचाते हैं। आज्ञा चक्र में भी विशुद्धि से ऊपर भी, और फिर ब्रह्मास्त्र 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 में भी। हर जगह हम ब्रह्मांड तक, हम सभी जगह उसी एक विशुद्धि चक्र को यूज कर, अपने ब्रह्म जालंधर बंद को यूज करके ही हम उस काम को करते हैं। जी, धन्यवाद। हाँ जी और कोई कुछ पूछेंगे। और पीयूष क्या। जी, हाँ इंदिरा बहन। ये जब जन्म होता है तब चॉइसेस होते हैं अपने पास। जब बड़े हो रहे होते हैं तो चॉइसेस होते हैं। पर छुटपन में क्या होता है, 7-8 साल तक तो ऐसे चॉइसेस नहीं होते हैं। हाँ उसमें भी चॉइसेस होते हैं। उसमें भी चॉइसेस होते हैं, नॉर्मली चॉइसेस होते हैं कि अच्छेपन को ही चूज करता है इंसान। तो बुरे इंप्रेशन आस्ते 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 चले जाते हैं। उसमें भी चॉइसेस होते हैं कि माँ बाप जो बता रहे हैं, या टीचर्स जो बता रहे हैं, या गुरुजन जो बड़े बता रहे हैं, उसको हम्म। फॉलो करो। तो मोस्टली मोस्टली कहूंगा मैं, सब जगह तो नहीं, मोस्टली कहूंगा तो अच्छी चीजें ही बताई जाती हैं, बुरी चीजों को दूर रखा जाता है।
कई बार हम्म बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर ही जो चीज दिख जाती है कि इस बच्चे में ये एक चीज है, खूबी है, अच्छाई है, बुराई है, जो भी है, तो हम्म बता, छोटेपन में ही माँ बाप उसको बता देते, बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारी ये आदत है, ऐसा मत करो। हम्म तो ऑप्शन मिलना शुरू हो जाता है। पलंग पे मत कूदो, हम्म, बिस्तर से मत कूदो। हाँ जी, ठीक है फिर। बहुत अच्छा रहा पीयूष जी आज। थैंक यू, थैंक यू इंदिरा मैम, थैंक यू। थैंक यू सो कल मच मिलते हैं फिर, जी। कल बहुत ज्वाइन जी करिए। नमस्ते। नमस्ते सब नमस्ते सबको। नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम। सबको नमस्ते।